किसान भाइयों, जुलाई का महीना चल रहा है भैया। जुलाई महीने में भैया बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, जिससे भैया सब्जियों की खेती करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। क्योंकि भैया बरसात के कारण खेतों में पानी का भराव ज़्यादा हो रहा है, जिससे कोई भी नई सब्जी हम अपने खेतों में नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन भैया आपको जैसे ही बरसात ख़त्म हो जाए, अगस्त का महीना आने वाला है, 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, उसके बाद आपको जो सब्जियां लगानी है भैया अगस्त के महीने में, उनमें से आपको कुल ये 5 चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों को अगर आप अपने खेतों में लगा लेते हैं भैया, तो इससे भैया आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रोडक्शन के साथ साथ अच्छा खासा मंडी भाव देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि भैया इस सब्जियों की भैया पकड़ मंडियों में हमेशा लगातार बनी रहती है, और इसका जो मंडी भाव होता है भैया वो काफ़ी शानदार देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको इन 5 सब्जियों को अपने खेतों में जरूर लगाना है। कौन कौन सी वो सब्जियां हैं, कैसे इनको अपने खेतों में लगाना है, बुआई करने का जो सही तरीका है वो भी आपको कैसे करना चाहिए, कौन से बीजों का चयन करना चाहिए, इसमें जो कीट आते हैं उनकी कैसे आपको रोकथाम करनी है, इन सब के बारे में आपको भैया संपूर्ण A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को भैया बिना स्किप हुए लास्ट तक जरूर देखिए, तभी भैया अगस्त महीने में लगाई जाने वाली 5 ऐसी चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में हम आपको संपूर्ण विस्तार में बतला सकते हैं, ताकि आप उसको समझ के भैया उन सब्जियों को अपने खेतों में लगाएंगे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा कमाने के लिए मिलेगा। उससे पहले भैया आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर भैया आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि भैया आपको खेती बाड़ी से संबंधित सभी छोटी व बड़ी जानकारियां समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अगस्त महीने में लगाई जाने वाली 5 ऐसी चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में। तो भैया अगर आप कोई भी सब्जी लगाने चल रहे हैं तो भैया खेत को आपको अच्छी तरीके से जुताई करवा लेना है। उसमें जो रासायनिक खादें होती हैं आप उनको डाल दीजिए, या फिर जो आपके यहाँ सड़ी हुई गोबर की खाद अगर अवेलेबल है तो आप उसको 1 से 2 ट्राली 1 एकड़ में डाल दीजिए। अगर नहीं है तो आप रासायनिक खादों का सहारा ले सकते हैं। उसमें आपको DAP ले लेना है, सिंगल सुपर फास्फेट ले लेना है, यूरिया ले लेना है, MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लेना है। इन सभी को आप मिलाकर भैया पूरे खेत में छिड़काव कर उसके बाद मिट्टी को आपको भुरभुरा बनवा लेना है। रूटावेटर से आप 2 से 3 बार जुताई करवा लीजिए, ताकि मिट्टी जो है आपकी वो भुरभुरी हो जाए। उसके बाद आपको उनमें इन सब्जियों को लगाना है। तो भैया आपको जो पहले नंबर पे सब्जी लगानी है वो है भैया टमाटर की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप टमाटर की खेती कर लेते हैं, अगस्त महीने में इसकी नर्सरी लाकर आप डाल देते हैं, उसके बाद आपका ये जो नर्सरी है भैया ये 30 से 35 दिन में आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप इसका प्लांट ट्रांसफ़र कर अगर आप टमाटर की अच्छी उत्पादन लेकर मंडियों में लेकर अगैती में पहुंच जाते हैं भैया, तो इसका जो भाई रेट चल रहा है टमाटर का वो लगभग 900 रुपये से लेकर 1000 के बीच में चल रहा है कैरेट के हिसाब से। तो अगर आपको भैया 500-600 रुपये कैरेट का अगर रेट मिल जाता है और आप इसको 1 एकड़ में भैया टमाटर की खेती कर लेते हैं, तो इससे आपको बहुत ही शानदार पैसा कमाने के लिए मिल जाएगा। तो आपको टमाटर कैसे लगानी, आप बेड के माध्यम से लगाइए या फिर आप झालर के माध्यम से लगाइए, आप 2 विधि से जरूर लगाइए। अगर आप बेड बनाकर लगा रहे हैं तो आपको 25 माइक्रोन का जो मल्चिंग पेपर होता है आपको इसको अपने खेतों में जरूर लगा लेना है। इसको लगाने के बाद आप टमाटर की इसमें रोपाई करिए, ताकि जो आपका उत्पादन हो भैया वो 100% अच्छा निकल पाए, ताकि उसमें दाग धब्बा ना रहे। सड़न गलन की जो समस्या आ जाती है मिट्टी से, वो सड़न गलन की समस्या नहीं आएगी। तो आपका जो टमाटर होता है भैया वो A1 क्वालिटी का दिखाई देगा, जिससे आप इसको मंडियों में ले जाएंगे तो आपका धड़ाके से बिक्री हो जाएगा और आपको अच्छा खासा इसका रेट भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप टमाटर की खेती जरूर कर लीजिए। उसके बाद भैया जो आपको अगली सब्जी लगानी है वो है भैया मूली की खेती। जी हाँ भैया, आप मूली की खेती कर लेते हैं, अगस्त महीने में मूली की बुआई कर लेते हैं, तो इससे भी आपको बहुत ही शानदार पैसा कमाने के लिए मिलेगा। क्योंकि भैया छोटी फसलें हैं, कम दिन वाली, मात्र आपका ये 30 से 35 दिन में भैया आपका मूली तैयार होकर मंडी में बिक्री के लिए पहुंच जाएगा। तो आपको मूली अगैती में जरूर लगा लेनी है। अगस्त महीने में आप जो मूली लगाएंगे वो अच्छी हाइब्रिड किस्में जो होती हैं आपको उसको लगाना है। जो पालक पत्ते वाली मूली आती हैं आपको उन्हीं वैरायटियों का केवल चयन करना है। उनको आप बेड के माध्यम से लगाइए। उत्तम जल निकासी वाली व्यवस्था जहाँ पे हो आप वहाँ पे मूली की खेती करें, ताकि खेत में हमारे जल भराव की दिक्कत ना आए, जिससे जो हमारी मूली सड़न और गलन की समस्या आ जाती है वो ना रहे। उसके बाद अगर आपके यहाँ भैया मूली में रोग लग रहा है तो उसके लिए हमने अपने चैनल पे अभी लेटेस्ट में वीडियो डाल रखा है, आप उस वीडियो को जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा भैया कि इसमें बुआई के समय हमें एक ऐसी खाद बताए हैं और एक ऐसी दवा के बारे में बतलाएं हैं। अगर आप इनको डालकर मूली की बुआई करते हैं तो जो आपकी मूली में भैया काले पीले रंग के जो धब्बे आ जाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जो कीट जैसे चल जाते हैं वो भी बिल्कुल नहीं आएंगे। तो आपको उस टाइप से भैया आपको देखकर उस वीडियो को देख लीजिए, उस हिसाब से अगर आप भैया मूली की खेती करते हैं तो आपको 100% भैया एकदम वाइट और लंबी जड़ वाली मूली देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को देख के भैया आप मूली की खेती जरूर कर लीजिए।
उसके बाद भैया अब बात आती है भैया तीसरे नंबर की सब्जी जो हमें लगानी है, और भैया है फूल गोभी की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप फूल गोभी की खेती कर लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही शानदार पैसा कमाने के लिए मिलेगा। क्योंकि भैया अगर आपको मात्र 10 रुपये या 20 रुपये का रेट मिल जाता है, वैसे तो अगैती में इसका रेट कभी 10-20 रुपये से शुरू ही नहीं होता है। हमेशा इसका जो रेट होता है भैया वो लगभग 40 से 50 रुपये के आसपास देखने के लिए मिलता है थोक भाव में। लेकिन अगर आपको मात्र 20 से 30 रुपये का रेट मिलता है और आप 1 एकड़ में भैया इसकी खेती कर लेते हैं, आप मात्र 15,000 पौधे लगाते हैं, तब भी भैया आप लाखों रुपए आसानी से बचा सकते हैं भैया फूल गोभी की खेती करके। सबसे पहले आप भैया एक छोटे स्थान में भैया आप इसकी नर्सरी तैयार करिए। आप जो नर्सरी तैयार करेंगे, आपको घर पे ही नर्सरी तैयार करनी है। आप मार्केट से पौधा लाकर भैया आप उसको मत लगाइए, क्योंकि उसमें जर्नल बीजों का भी सहारा ले लेते हैं। उनको नर्सरी से पैसे कमाने होते, तो आप जो अच्छी हाइब्रिड किस्में आ रही हैं आप उनको लाइए अपने घर पे भैया। आप उसकी नर्सरी अपने खेतों में तैयार कीजिए। आपकी नर्सरी भैया 28 से 30 दिन में तैयार हो जाएगी फूल गोभी की। उसके बाद आप इसका प्लांट ट्रांसफर कर सकते हैं। जो आपको प्लांट ट्रांसफर करना है तो उससे पहले आप भैया खेत में बढ़िया बेड बना लीजिए। बेड बनाने के बाद जो आपको बेड की चौड़ाई रखनी है उसको आपको 2 फीट या 2.5 फीट रख लेना है। उसके बाद आपको जो पौधे से पौधे की दूरी रखनी है, इसको आपको उसको 1.5 फीट पे आप पौधे से पौधे की दूरी रखकर आप प्लांट ट्रांसफर यानी पौधे की रोपाई कर सकते हैं। इस तरीके से भैया अगर आप पूरे खेत में भैया फूल गोभी की रोपाई कर लेते हैं तो वादा करते हैं दोस्तों, आपका जो फूल गोभी है वो लगभग 1 किलो से लेके 1.5 किलो के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा। मात्र आपको अगर 20 से 30 रुपए का रेट मिलता है, तब भी आप एक फूल गोभी से भैया 40 से 50 रुपए आसानी से कमा सकते हैं। तो आपको फूल गोभी की अगैती में भैया खेती जरूर करनी है, ताकि आपको जो अभी तक नुकसान हुआ है, जो सब्जियों का रेट भैया काफ़ी कम है लेकिन हमने जो लागत लगाई है वो नहीं निकल पाया है, उसको अगर आपको कवर करना है तो आपको फूल गोभी की अगैती खेती जरूर करना है। तो आप फूल गोभी की खेती जरूर कर लीजिए। जो अच्छी हाइब्रिड किस्में आ रही हैं आप उनको अपने खेतों में ला के लगाइए। अगर आपको हाइब्रिड किस्मों के बारे में नहीं जानकारी है तो आप उसको हमको कमेंट में बता दीजिएगा। हम आपको हाइब्रिड किस्मों के बारे में भी आपको एक नई वीडियो दे देंगे कि आपको 5 ऐसी हाइब्रिड किस्में रहेंगी जिनको आप अपने खेतों में लगाकर अगैती में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद भाई जो आपको अगली सब्जी लगानी है, चाहे तो आप पत्ता गोभी जो होता है भैया आप इसकी भी खेती कर लेंगे। तो पत्ता गोभी का हालांकि इस साल 2024 में भैया बिल्कुल भी रेट नहीं रहा, लेकिन 2025 में भैया जो बीज है वो काफ़ी शॉर्टेज चल रही हैं पत्ता गोभी की, जिससे जो नए किसान हैं वो बिल्कुल भी नहीं डालें, क्योंकि पत्ता गोभी के काफ़ी ऐसे रेट हैं भैया जो महंगे हो चुके हैं। इसलिए जो नए किसान हैं भैया वो बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। लेकिन अगर आप वहीं पे हिम्मत करके अपने खेतों में भैया 320 साढ़े 300 रुपए के आसपास 10 ग्राम का अगर पैक आ रहा है, अगर आप इसको लाकर डाल देते हो भैया तो वादा करते हैं दोस्तों, अगर उसमें से आपका जमाव आ जाएगा अच्छा, उसके बाद आप इसको अपने खेतों में लगाएंगे तो आपको इस साल भैया 20 रुपये से 30 रुपये का रेट अगैती में कहीं नहीं जाएगा। आप 20 रुपये 30 रुपये का रेट लेके मंडियों से बहुत ही आसानी से आ जाएंगे, जिससे आप लाखों रुपये आसानी से बचा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जो आपको अगली सब्जी लगानी है वो है भैया हरी मिर्च की खेती। जी हाँ, जो तीखी वाली हरी मिर्च होती है पतली वाली, आप इनकी खेती अगर कर लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही शानदार प्रोडक्शन के साथ अच्छा खासा मंडी भाव देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि भैया जो मिर्च होता है इनकी पकड़ भैया साल भर लगभग 12 महीने बनी रहती है, इसलिए आपको हरी मिर्च की खेती जरूर कर लेनी है। इसकी तुड़ाई लगभग भैया आपको 3 से 4 बार देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको अच्छी जो बीज आ रहे हैं, अच्छी हाइब्रिड किस्में आ रही हैं, आप उन वैरायटियों को लाकर हरी मिर्च की खेती कर लीजिए। या फिर आप अगर शिमला मिर्च की खेती करने चले हैं तो आप शिमला मिर्च की भी खेती कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक को जरूर लगाइए। दोनों का रेट भैया लगभग 50 रुपये से लेके 80 रुपये के आसपास देखने के लिए मिलता है थोक भाव में। अगैती के सीजन में भैया हम ये रेट बता रहे हैं। उसके बाद जैसे जैसे हमारे किसान भाई लगाते जाएंगे, उसके बाद मंडियों में इनका आवागमन जैसे जैसे बढ़ेगा, उसके बाद इसका जो रेट होता है भैया वो काफ़ी कम हो जाते हैं। सभी चाहे जो सब्जियों चाहे अगैती में जो तैयार किए हैं वही रेट ले जाते हैं। जो बीच में इसको तैयार करते हैं भैया वो बिल्कुल भी रेट नहीं पाते हो, 10-15 रुपये 20 रुपये का रेट पाते हैं। तो आपको जो सब्जियां लगानी हो अगैती में लगानी है। उसके बाद भैया आपको अगली सब्जी लगानी है वो भैया भिंडी की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप भिंडी की खेती कर लेते हैं तो इससे आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रोडक्शन के साथ अच्छा खासा मंडी भाव देखने के लिए मिलेगा। क्यों मिलेगा भैया? क्योंकि अभी तक जो भिंडी लगी थी वो आ चुकी है, जो लगी है वो भी आएंगी। अब इसके बाद जो बुआई करेंगे भैया वो पिछैती में एकदम जाएगी। या तो आपको जो सब्जियों का रेट मिलता है भैया वो एकदम अगैती में मिलेगा या फिर एकदम पिछैती में मिलेगा। तो अगर अभी आप लगाए हैं तो इसका रेट हो सकता है लगभग भैया आपको 15-20 रुपये के आसपास देखने के लिए मिल रहा हो। लेकिन जो अभी आप बुआई करेंगे इस भिंडी की पकड़ भैया मंडियों में सबसे ज़्यादा देखने के लिए पिछैती टाइम पर मिलती है। क्योंकि अक्टूबर नवंबर में जब भिंडी तैयार होकर पहुँचती है तो उस टाइम भैया जो लगन में लिखे रहते हैं पर्चे में भैया हलवाई लोग, उसमें भिंडी
जाती है, कलौंजी के रूप में इनका प्रयोग होता है, नए बड़े बड़े होटलों में इसका प्रयोग होता है। तो उस टाइम में भैया इसका जो रेट होता है भैया लगभग 60 रुपये से लेके 80 रुपये के बीच में आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको भिंडी की खेती पिछैती में ज़रूर कर लेनी है। आप अगस्त महीने में भिंडी की बुआई जरूर कर लीजिए। उसके बाद भैया जो आपको अगली सब्जी लगानी है वो है भैया सेम फली। जी हाँ भैया, जो सेम होती हैं आप इसकी अगर खेती कर लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा आगाइती में प्रोडक्शन के साथ अच्छा खासा मंडी भाव देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि भैया जो सेम होता है इसका आगाइती में इतना ज़्यादा पकड़ रहता है कि ये लगभग कभी कभी ऐसा होता है कि ये मंडी में भैया 80 रुपये 90 रुपये पर किलो के हिसाब से भी बिक जाती है। तो अगर इसका रेट कितना भी कम होता है तो 40 रुपये 50 रुपये से कम कभी भी नहीं होता है। और अगर इसके जब मंडियों में शॉर्टेज बन जाती है तो 100 रुपये से लेके 120-130 रुपये का भी रेट मिल जाता है। तो आपको आगाइती में भैया जो सब्जी लगानी है उसमें में आपको ये सेम फली जो होता है आपको इसको अपने खेतों में लगा लेना। अगर आप ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाह रहे हैं तो आप थोड़ी ही मात्रा में करिए, लेकिन एक बार अगर आप सेम की खेती कर लेते हैं तो वादा करते हैं दोस्तों आप बिना कहे अगली साल फिर से सेम की खेती जरूर करेंगे। क्योंकि भैया इसमें केवल 1 से 2 स्प्रे करना होता है कीटनाशक का। क्योंकि जब इसमें इल्लियों का प्रकोप जब फल बनने लगता है तो उस टाइम पे इल्लियों का प्रकोप होता है, आपको उसी टाइम पे केवल 1 से 2 स्प्रे करना होता है। उसके बाद इसमें कोई ना तो दवा लगेगी, ना तो कोई फंगीसाइड लगता है, ना तो कोई इंसेक्टिसाइड लगता है। इसमें कुछ करना नहीं होता, केवल आपको सिंचाई करनी है। इसको तोड़ के आप मंडियों में ले जाकर अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं, अच्छा खासा मंडी भाव भी पा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को नए हो तो चैनल पे फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि भैया आपको आने वाली वीडियो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए कि हमने अब अगली वीडियो क्या डाला, उसमें कौन सी नई जानकारी दिया हुआ है। तो वह दोस्तों मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद किसान दोस्तों।